राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और दुर्ग जिले का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप युवा खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श है, जिन्होंने कम समय में ही विश्व में अपने खेल से एक अलग पहचान बनाई है। आइए देखते हैं आकर्षि कश्यप से हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं आकर्षि कश्यप, उन्होंने बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज से सवाल रहेगा कि आपको जो बैडमिंटन की बात करें तो कैसे ये आपके मन में विचार आया, किस तरह से आपने इस यहाँ तक जाने का सफ़र, क्योंकि अब तक जिस तरह से बात करें तो जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनके लिए ये सेकेंडरी ऑप्शन रहता है, तो आपको कैसे ख्याल आया, कैसे आपने इस आगे अपने जीवन में इसे उतारा, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं 6 इयर्स की थी तब से मैं हर दिन ग्राउंड जाती थी और सारे स्पोर्ट्स ट्राई करती थी। बट 8 इयर्स ओल्ड से मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बैडमिंटन से इंट्रोड्यूस करवाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा बैडमिंटन खेलना। और आई डोंट नो, मुझे एक फीलिंग आ चुकी थी जब मैंने खेलना स्टार्ट किया कि मुझे बैडमिंटन में ही ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर बनना है और इसी में अपना करियर बनाना है। और मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छी ही थी बचपन से, तो जल्दी ही रिजल्ट्स भी आने लगे, तो और हौसला बढ़ते गया है। अंडर 13 से आपने खेल की शुरुआत की थी। पहले अंडर 13 में स्टेट लेवल का चैंपियनशिप आपने जीता, उसके बाद फिर अंडर 15 में नेशनल लेवल में भी आप पार्टिसिपेट की। तो कैसे इन चुनौतियों को पार किया, क्या क्या चुनौतियां हैं जो लोगों से शेयर करना चाहें आप? मैं अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 सीनियर सारे कैटेगरीज में स्टेट चैम्पियन रही हूँ। और अंडर 15 में ऑल इंडिया मैंने फर्स्ट रैंकिंग टूर्नामेंट जीता था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक बूस्ट था, क्योंकि वो एक बैरियर क्रॉस किया था मैंने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस समय इतना कोई नेशनल लेवल पे जीतता नहीं था, तो वो बहुत बड़ा बूस्ट था। और उसके बाद से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं जीत सकती हूँ। एंड उसके बाद से मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने लगी। एशियन जूनियर चैम्पियनशिप, इन सब में भी पार्टिसिपेशन मुझे मिलने लगा, क्योंकि मेरा रैंक इंडिया नंबर 1 थी 15 में। 17, 19 सीनियर्स में भी अभी नंबर 1 हूँ, तो अभी काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेलती हूँ। तो पहले परेशानियाँ थी, बिकॉज इतने सारे किसी ने अचीव नहीं किया था छत्तीसगढ़ से, तो लोगों को लगता था एक इम्पॉसिबल टाइप का फीलिंग था। बट आई थिंक कि अब जब मैं कर चुकी हूँ तो लोगों के मन में भी आ चुका है कि हम भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप एक बेहतर पहल के रूप में सामने आई हैं। तो छत्तीसगढ़ में बात करें, जिस तरह से दुर्ग जिले से आप बिलोंग करते हैं, तो दुर्ग में कोई खास फैसिलिटी नहीं है अगर बात करें बैडमिंटन की, तो उन चुनौतियों को कैसे पार किया आपने, क्योंकि आपको सीखने से लेकर वहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत लंबा दूरी तय करना था, कैसे उन चुनौतियों को पार किया? जैसा आपने बोला, दुर्ग में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी उस समय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी हाल ही में रायपुर में थोड़े कोच बने हैं, बट दुर्ग भिलाई में अभी भी इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आया। बिकॉज जब हम बाहर जाते हैं तब हमें 10 कोर्ट्स 15 कोर्ट्स जैसे बड़े हॉल में खेलना पड़ता है, तो वहाँ ड्रिफ्ट रहती है, शटल्स बहुत अच्छे रहते हैं, कोर्ट्स वुडन नहीं रहता है, मैट सिंथेटिक कोर्ट्स रहते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी। बट मैंने ओवरकम किया है इन सब प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ज़्यादा मेहनत की बाकी लोगों से। जितने भी बड़े सिटीज़ के लोग हैं वहाँ मैं ज़्यादा वो लोग जितना मेहनत करते थे, मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि मुझे जो भी डिसएडवांटेज है मेरे पास उनसे मैं कोप अप कर पाऊँ और उनसे लेवल से मैं आगे बढ़ पाऊँ। इसलिए हमेशा मैंने ट्राई किया और मैंने अकेले ही मेहनत की है। तो एक ये फीलिंग भी रहती थी मन में कि साइड में कोई कंपटीटर नहीं है, तो पता नहीं मैं कम तो नहीं कर रही हूँ, करके भी शायद मैं ज़्यादा करती हूँ। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल बड़े नाम हैं, उनके साथ भी आपने चैम्पियनशिप में भाग लिया है, तो कैसे देखते हैं वो जो नाम है उनको आप कैसे आगे पीछे करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। और पीवी सिंधु भी अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स की विनर रही है इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट साइना नेहवाल भी एजेड हो चुकी हैं अभी, बट स्टिल वो कोशिश कर रही है अच्छा करने से, तो उनसे भी सीखने को मिलता है कि नेवर गिव अप वाला। बात करें भिलाई की, तो आपके पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है शुरुआत से। जब आपने खेल की शुरुआत की तो कैसे पढ़ाई और
गेम्स के बीच में आपने अंडरस्टैंडिंग बनाया, क्या कुछ चुनौतियाँ रही आपके सामने जो जनता को बताना चाहेंगे, जो खेल से जुड़ना चाहते हैं आगे, उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? खेल और पढ़ाई दोनों को मैंने साथ में मैनेज किया और काफ़ी मुश्किलें रही क्योंकि मेरे को 3 बार स्कूल चेंज करना पड़ा। तो फर्स्ट मैं DPS दुर्ग में पढ़ती थी, देन क्लास 6 से मैं विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने लगी एंड देन विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने भी बहुत हेल्प किया क्योंकि मैं कभी भी पूरा क्लास अटेंड नहीं करती थी, पूरे क्लासेस। मैं हमेशा इंटरवल के बाद प्रैक्टिस करने चले जाती थी और मेरी मॉम मुझे एक्टिवा में भिलाई लेके जाती थी खेलने के लिए एंड मैं वहीं रास्ते में ही टिफ़िन खाते खाते जाती थी। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल आए, इनफैक्ट जब टूर्नामेंट्स भी रहते थे तब भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी मैं प्रिपेयर करती थी। ट्रैवल करते वक्त भी जो भी पढ़ाई के बुक्स है ये सब मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। तो स्ट्रगल आए बट स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प किया एंड देन 12th में मैं DPS राजनांदगांव से पढ़ी और उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मुझे एक भी दिन स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ा, सिर्फ एग्ज़ाम्स में अपीयर हुई। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है कॉलेज और स्कूल्स का। राजनांदगांव की आपने बात की, राजनांदगांव हॉकी का हब माना जाता है छत्तीसगढ़ का। काफ़ी सारे हॉकी से जो जुड़े खिलाड़ी हैं वो छत्तीसगढ़ से निकलते हैं। तो हॉकी को छोड़ के बैडमिंटन की ओर रुख आपका कैसे ये दिमाग में आया, फिर क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने इन चुनौतियों को पार किया वहाँ तक सफ़र? बैडमिंटन मुझे बचपन से ही पसंद था जैसे मैंने बताया और वो काफ़ी उस समय राइज भी कर रहा था। साइना नेहवाल काफ़ी अच्छा कर रही थी एंड देन बैडमिंटन की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है और इंडोर गेम है। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि अगर टीम अच्छा खेलेगी तब हम जीतेंगे या टीम अच्छा खेलेगी तब हम अगर टीम अच्छा नहीं खेली तब हम हार जाएंगे। तो बैडमिंटन में ऐसा नहीं है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप जीतेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बैडमिंटन चूज़ किया। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट आपने किया, 2024 और 28 में जो कॉमनवेल्थ सीरीज़ होने वाले हैं उसके लिए भी आपको चयनित, ओलंपिक सीरीज़ होने वाले हैं उसके लिए भी चयनित किया गया आपको। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनौतियां रह सकती है आगे और इन चुनौतियों को कैसे पार करने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो चुनौतियां आपके सामने हैं उसका हंसकर सामना किया आपने? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी मैंने मिक्स टीम चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये मेरे करियर का अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं 2024 और 2028 ओलंपिक्स के लिए सेलेक्टेड हूँ। आई मीन टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में हूँ, तो दे आर हेल्पिंग मी प्रिपेयर फॉर देम। और द थिंग इज़ आई फर्स्ट हैव टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो उसका क्राइटेरिया है कि मुझे वर्ल्ड में टॉप 16 के अंदर आना है, बिकॉज PV सिंधु दी ऑलरेडी शी इज़ वर्ल्ड नंबर 9 राइट नाउ। और अगर सेकेंड प्लेयर को सिलेक्ट होना है देन द प्लेयर हैज़ टू बी अंडर 16। अभी मेरा करंट वर्ल्ड रैंक 55 है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि सिलेक्शन का जो ओलंपिक ईयर है, आई मीन जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन ईयर है वो अप्रैल 2023 से स्टार्ट है और अप्रैल 2024 तक वो पीरियड है। तो उस बीच में हमें अपना रैंक बना के क्वालिफाई करना है। तो मैं अभी मोस्टली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि मैं 2024 ओलंपिक के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है एंड देन सेकेंड टारगेट है मैं जीतूँ। जी, निश्चित तौर पर आपने शुरुआत तो की है, सफलता भी कई जगह पर मिली है, आगे भी चुनौतियां तमाम तरह की रहेंगी। PV संधू की बात करें, PV संधू के साथ ट्रेनिंग एक आपका हुआ था बीच में, तो उन ट्रेनिंग में आपके और उनके बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान बहुत कम से हारी थी आप, तो कैसे देखते हैं, क्या इन चुनौतियों को और कैसे पार किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ अब तक आपने पार की हैं, और क्या लगता है? आई थिंक PV सिंधु और मुझ में मेन डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, और आने वाले कुछ ईयर्स में आई थिंक मैं उसे ओवरकम कर लूँगी, बिकॉज जो एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ है वो एज के साथ आएगा और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट डिफरेंस है, और थोड़े स्किल वर्क और एक्सपीरियंस के साथ आई थिंक आई कैन। सरकार तमाम सहायता करने की बात कहते हैं, जो खिलाड़ी रहते हैं, खेल से जुड़े लोग रहते हैं, उनको तमाम तरह की मदद पहुंचाई जाती है। आपको किस तरह की मदद मिली है अब तक, आगे क्या मदद मिलने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट रहा है। आई मीन मुझे शहीद कौशल यादव पुरस्कार से
सम्मानित किया गया, गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी भी जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जीत के आई तब भी सीएम सर ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आई थिंक अच्छा चल रहा है एंड सरकार से यही उम्मीद है कि वो आगे और सपोर्ट करे प्लेयर्स को और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अवेयरनेस फैलाए स्पोर्ट्स को। ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खेल को लेकर समस्याएं तमाम तरह की देखी जाती है, खेल मैदान की कमी यहाँ पर बात करें या फिर खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाओं की कमी, लगातार यहाँ पर खिलाड़ियों के जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए आप कोई ऐसा उपाय या फिर कोई ऐसा आवेदन सरकार तक पहुँचाए हैं, ऐसा कुछ बातचीत आप लोग के बीच में हुई है? ऐसा बातचीत तो नहीं हो पाया बिकॉज हम बहुत कम टाइम के लिए इंटरेक्शन बहुत कम टाइम का था। बट आई थिंक इस न्यूज़ के ज़रिए सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी मतलब अच्छे टैलेंट्स हैं बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, उनके पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि स्पोर्ट्स भी एज अ करियर वी कैन चूज़, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और बढ़ावा मिलेगा यूथ को। तो ये थी आकर्षी कश्यप जिन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ अंडर 13 से लेकर अंडर 19 तक भी जो खिताब हैं वो इन्होंने जीते हैं। और इनसे हमने बातचीत की, कई सारी चुनौतियों की जानकारी दी, क्या क्या चुनौतियां रही, किस तरह इन चुनौतियों को पार किया, ये सब भी जानकारी दी। कैमरा पर्सन अनंत के साथ अंकित मिश्रा, रायपुर।